नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ आर्य कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं, जो यूजीसी नेट पेपर सेकंड के रिवीजन के लिए एक बहुत ही उपयोगी बुक है। और इसका दोस्तों हम लोग आज जो है चैप्टर 7, जो कि प्राचीन भारत के प्रमुख धार्मिक आंदोलन का पार्ट 2 है। क्योंकि पार्ट 1 में दोस्तों हम लोगों का बुद्ध धर्म चल रहा था, जिसमें हमारा लास्ट में इसी टॉपिक पर जो है वो वीडियो कट जाता है, जिसके कारण आज हम उसी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जो हमारा लास्ट टॉपिक था। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि प्लीज़ आप सभी लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना कोई नहीं भूलेगा। ओके दोस्तों, क्योंकि यह बुक जो है वो फैक्ट से भरा है और फैक्ट ही इस बुक में दिया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं आप सभी लोगों को हर एक वीडियो में यह बार बार कहता हूं कि प्लीज़ अगर आप लोगों को लगता है कि मैं बहुत स्लो बोल रहा हूं तो यूट्यूब की सेटिंग में जाके प्लेबैक स्पीड बटन को 1.5x कर ले, ताकि आप सभी को आपके अनुसार मेरी वॉइस मिल सके। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये हम लोगों का लास्ट पॉइंट था। बुद्ध ने कुछ शिल्पों को हीन शिल्प कहा था। जातकों में चांडाल, निषाद, वेड़, रथकार, कसाई, व्याघ्र, पंदा, शिकारी, चर्मकारों तथा नर्तकों, मछुआरों तथा धोबियों आदि को हीन जाति बताया गया है तथा इनके कार्य को हीन शिल्प यानी हीन शिल्प कहा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखें पंचशील तथा 10 शील। ठीक है, आगे बौद्ध धर्म में पंचशील का सिद्धांत छंदोग्य उपनिषद से लिया गया है। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार एवं नैतिकता पर आधारित 10 शीलों पर सर्वाधिक बल दिया। आगे दिग्ग निकाय के भाग सिंगालोवाद में पंचशील एवं 10 शील का वर्णन आगे देखते हैं दोस्तों। 10 शील का वर्णन हमें मिलता है। ठीक है, आगे है ये 10 शील कौन कौन से हैं दोस्तों, देखते हैं। पहला है दोस्तों अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा ब्रह्मचर्य, पांचवा दोस्तों मादक पदार्थों या नशा का त्याग, छठवां है असमय भोजन का त्याग, सातवां कोमल शैया का त्याग मतलब आरामदायक बिस्तरों का त्याग करना, आठवां दोस्तों कंचन कामिनी का या त्याग। ठीक है, नौवां नंबर नृत्य संगीत का त्याग, 10वां है दोस्तों हमारा सुगंधित द्रव्यों का त्याग। आगे है इसमें से प्रथम 5 पंचशील बौद्ध उपासक वर्ण यानी गृहस्थ के लिए हैं एवं संपूर्ण 10 शील भिक्षुओं के लिए हैं। बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं के अनुसार स्थान क्रम लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर हैं। आगे दक्षिण दिशा बौद्ध धर्म की पवित्रतम दिशा है। बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इसी दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए 8 स्थानों को बौद्ध ग्रंथों में अष्ट महास्थान कहा गया है। ये है पहला लुम्बिनी, दूसरा बोध गया, तीसरा सारनाथ, चौथा कुशीनगर, पांचवा श्रावस्ती, छठवां संकास्य, सातवां राजगृह, आठवां वैशाली। अगला है दोस्तों नालंदा से प्राप्त अष्ट प्रतिहार मूर्ति में बुद्ध द्वारा भ्रमण किए गए 8 स्थानों का अंकन है। आगे महात्मा बुद्ध ने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। आगे है महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाएं एवं उनके प्रतीक। घटना है गर्भाधान, प्रतीक है दोस्तों हाथी। जन्म है दोस्तों घटना, और प्रतीक है कमल एवं शाण। यौवन जो है दोस्तों घटना, और प्रतीक में है दोस्तों वृषभ, यौवन से संबंधित है वृषभ। गृहत्याग से संबंधित है अश्व। महाबोधि यानी ज्ञान से संबंधित है दोस्तों बोधि वृक्ष, यह प्रतीक है बोधि वृक्ष। प्रथम उपदेश जो घटना है दोस्तों, इसका प्रतीक है हमारा धर्म चक्र। निर्वाण घटना है जो, उसका प्रतीक है पद चिन्ह। आगे है दोस्तों मृत्यु महापरिनिर्वाण, मृत्यु या महापरिनिर्वाण दोनों एक ही है, इसका जो प्रतीक है वो स्तूप। ठीक है, आगे है दोस्तों 5 ब्राह्मण जिन्हें प्रथम उपदेश दिया था, यह घटना है, इनका प्रतीक है दोस्तों दाना चुगते हुए हंस। ठीक है, आगे देखते हैं मध्यम निकाय के 4 सूत्रों में बुद्ध की पर्यवेक्षणा ज्ञान खोजने के प्रयास, जिसको हम बोलते हैं पर्यवेक्षणा को, का वर्णन मिलता है। आगे आरंभिक पाली साहित्य को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला दोस्तों सुत्त पिटक जो बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, दूसरा विनय पिटक जो भिक्षु संघ के नियम है, और तीसरा दोस्तों अभिधम पिटक जो कि धम्म संबंधित दार्शनिक विवेचना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है हमारा त्रिपिटक, देखते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, आगे देखते हैं दोस्तों त्रिपिटकों पर महाभास के रूप में अट्ठ कथा नामक पुस्तक लिखी गई है। अट्ठ कथा नामक पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, आगे सुत्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, जातक कथाएं सुत्त पिटक में वर्णित है। महावस्तु एवं ललित विस्तार बुद्ध की पौराणिक जीवनियाँ हैं। आगे ललित विस्तार
महायान संप्रदाय का प्राचीनतम ग्रंथ है तथा महावस्तु को हीनयान एवं महायान के मध्य पुल माना जाता है। आगे, नागार्जुन ने प्रतीत्य समुत्पाद को ही शून्य माना है। नागार्जुन को बौद्ध धर्म का संतपाल कहा जाता है। नागार्जुन के शून्यवाद ने शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन को प्रभावित किया। नागार्जुन ने रस चिकित्सा सिद्धांत एवं पारे की खोज की। ब्रजयान में राहुल सांस्कृत्यायन ने 84 सिद्ध या सिद्धाचार्य या सरहप का उल्लेख किया। बौद्ध संप्रदाय में तंत्रवाद को अपनाने वाला सर्वज्ञमित्र था। आगे, हारिति देवी का बाल भक्षक से बाल रक्षक में परिवर्तन हुआ था। आगे, मूली शब्द एवं स्तूप शब्द सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। आगे देखते हैं दोस्तों, सर्वास्तिवादी, ठीक है, सर्वास्तिवादी या महासांघिक का प्रवर्तक जो है वह राहुल भद्र था। ठीक है, इस मत का सर्वाधिक प्रभाव जो है कश्मीर एवं मथुरा में था। सर्वास्तिवादी या महासंघिक का प्रवर्तक जो है वो राहुल भद्र था। इस मत का सर्वाधिक प्रभाव कश्मीर एवं मथुरा में था। आगे, उड़ीसा में रत्नगिरी, ललितगिरी एवं ब्रजगिरी विहार थे। आगे, शयन मुद्रा में बुद्ध की प्राचीनतम मूर्ति कुशीनगर से प्राप्त हुई है। प्राचीन भारतीय शिल्प में बुद्ध को रिक्त सिंहासन का दर्शाया गया है। रिक्त सिंहासन पर दर्शाया गया है किसको? बुद्ध को। आगे, बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ मूर्ति गुप्त काल में एवं बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण कुषाण काल में हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं, बोधिसत्व देखते हैं दोस्तों। बोधिसत्व और लक्षण क्या है? पहला, व्रजपाणी जो कि लक्षण है व्रजधारी का। आगे दोस्तों, दूसरा है हमारा अवलोकितेश्वर या पद्मपाणी जो कि दया का है लक्षण। तीसरा है दोस्तों मैत्रेय जो कि कलश का लक्षण है। चौथा है अमिताभ जो कि पद्म का लक्षण है। पांचवा है दोस्तों मंजूश्री जो कि खड़ग का लक्षण है। ठीक है, आगे है मैत्रेय भावी बुद्ध हैं जिनका जन्म अभी बाकी है। मंजूश्री प्रज्ञा प्रखर अर्थात बुद्धि के प्रतीक हैं। मैत्रेय दयालु बोधिसत्व हैं। ये एकमात्र बोधिसत्व हैं जिनकी मान्यता हीनयान एवं महायान में समान रूप से है। ठीक है, आगे देखते हैं, भौतिक दृष्टि से बोधिसत्वों में अवलोकितेश्वर प्रधान है जिसे पद्मपाणी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे इस पेज पे देखते हैं, पद्मपाणी भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, व्रजपाणी पाप एवं असत का शत्रु है। स्वर्गीय बुद्ध को अमिताभ कहा गया है। ठीक है, स्वर्गीय बुद्ध को अमिताभ कहा गया है। आगे देखते हैं, बुद्ध से शास्त्रार्थ करने वाले विषय क्या क्या हैं देखते हैं दोस्तों। आगे है निग्रोध जो कि भिक्षु जीवन था। वचगोत जो कि गृहस्थ को मोक्ष प्राप्ति का अधिकार था। वचगोत को कुंडली ये क्या था दोस्तों? यह उपारंभ था। अजीतो क्या था? चेतन की 500 अवस्थाएं जो थी वो अजीतो थी। और वरधारो क्या था? च्वारी धम पदानी ये क्या था? वरधारो था। आगे दोस्तों 4 बौद्ध संगीतियाँ देख लेते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। समय जो इसका है 4, प्रथम बौद्ध संगीति का जो समय है 483 ईसा पूर्व बुद्ध के निर्वाण के तुरंत बाद ही हुआ था पहला बौद्ध संगति। स्थल दोस्तों जो है वो सप्तपर्णी गुफा राजगीर विहार। ठीक है, तत्कालीन शासक कौन था उस टाइम का? तो वो अजातशत्रु था, मगध के हर्यक वंश का शासक था। ठीक है, मगध के हर्यक वंश का शासक था अजातशत्रु। आगे दोस्तों संगीति अध्यक्ष जो था वो पूरन महाकश्यप था। ठीक है, पूरन महाकश्यप। आगे प्रमुख कार्य जो था दोस्तों बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित कर उन्हें सुत्त यानी धर्म सिद्धांत तथा विनय यानी आचार नियम नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया है। ठीक है, आगे आनंद सुत्त पिटक के तथा उपाली विनय पिटक के प्रमाण माने जाते हैं। आगे प्रथम संगीति में 500 भिक्षु थे, इसलिए इसे पंच सतिका कहा गया है। ठीक है, हालांकि ये वाला लाइन दोस्तों ज़्यादातर बुकों में नहीं देता है। ठीक है, कंपटीशन के, तो कंपटीशन जो भी प्रिपरेशन कर रहा है प्लीज़ इस बुक को अगर देख रहा है तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो कि अन्य बुकों में नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, प्रथम संगीति में 500 भिक्षु थे, इसलिए इसे पंच सतिका कहा गया है। आगे द्वितीय बौद्ध संगीति, समय जो इसका है 383 ईसा पूर्व बुद्ध के निर्वाण के 100 वर्ष बाद यह हुआ था द्वितीय संगीति। स्थल दोस्तों इसका था चुल्लवग्ग
यानी वैशाली, चुल्लवध वैशाली में हुआ था। बालूकाराम बिहार में है यह, ठीक है। आगे तत्कालीन शासक कौन था उस समय का? कालाशोक या काकवर्ण भी इसे कहा जाता था। शिशुनाग वंश का यह था, शिशुनाग। संगीतीय अध्यक्ष जो था इसके समय वो सावक मी या सर्वकामनी था, ठीक है। कार्य जो इसका था देखते हैं। पूर्वी भिक्षुओं यानी वज्जीपुत्र, पाटलिपुत्र और वैशाली को हम वज्जीपुत्र कहते हैं, याद रखिएगा, एवं पश्चिमी भिक्षुओं जो कि कौसंबी और अवंती के मध्य विनय संबंधी नियमों को लेकर मतभेद होने के कारण भिक्षु संघ दो संप्रदायों, पहला स्थवीर यानी थेरवादी, दूसरा महासांघिक यानी सर्वास्तिवादी में विभाजित हुआ, जो कि बौद्ध धर्म में प्रथम विभाजन था, ठीक है। महासंघी या सारस्वतीवादी में विभाजन हुआ, जो कि बौद्ध धर्म में प्रथम विभाजन था। आगे है दोस्तों, इसमें 700 भिक्षुओं ने भाग लिया, इसलिए इसे सप्तशतीका कहा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों थेरवादी। अवंती का निवासी महाकच्चायन के नेतृत्व वाले इस संप्रदाय ने परंपरागत विनय में आस्था रखी। थेरवादी बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। थेरवादियों की प्रधान पीठ कश्मीर में थी, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग, एक पेज और होगा इसका। हाँ, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इतना काफ़ी है, चलिए। महासांघिक, अब देखते हैं हम लोग महासांघिक। महाकश्यप के नेतृत्व में इस संप्रदाय ने परिवर्तन के साथ परंपरागत विनय को स्वीकार किया। महासांघिकों का प्रधान केंद्र जो है वो मगध था। महासांघिकों के अनुसार जीव पंच धर्म से निर्मित होता है। यह है शरीर, भाव, ज्ञान, मनोस्थिति एवं चेतना। आगे दोस्तों, कालांतर में दोनों संप्रदाय 18 उपसंप्रदायों में बट गए। इनमें स्थवीरवादियों के 11 और महासंघिकों के 7 संप्रदाय थे। तीसरा बौद्ध संगति दोस्तों देखते हैं। समय 251 ईसा पूर्व। स्थल पाटलिपुत्र, मगध की राजधानी में स्थित अशोक राम या कुक्कुटा राम बिहार में। तत्कालीन शासक अशोक मौर्य वंश। संगीती अध्यक्ष जो है वो मोगली पुत्र तीस था। कार्य दोस्तों जो था वो पहला तृतीय पिटक अभिधम कथावस्तु का संकलन, जिसमें धर्म यानी धम्म सिद्धांत की दार्शनिक व्याख्या की गई है, ठीक है। सिद्धांत की दार्शनिक व्याख्या की गई है। आगे नोट में लिखा है दोस्तों, कथावस्तु यानी कथावस्तु के लेखक मोगली पुत्र तीस थे। दूसरा नंबर इसी में कार्य में संघ भेद को रोकने के लिए कठोर नियमों का निर्माण तथा बौद्ध साहित्य का प्रमाणीकरण था, ठीक है। आगे नोट में तीसरी बौद्ध संगति में थेरवादियों का प्रभुत्व था। तिस थेरवादी थे, ठीक है। आगे देखते हैं। तीसरी बौद्ध संगति का उल्लेख एकमात्र भारतीय पुस्तक सामंत पासादिका में मिलता है, जो 5वीं सदी में बुद्ध घोष द्वारा रचित है। इसके अलावा सिंहली बौद्ध ग्रंथों दीपवंश एवं महावंश में भी इसका उल्लेख मिलता है। अशोक के अभिलेखों में भी तृतीय बौद्ध संगति का उल्लेख नहीं है। आगे 60,000 पथभ्रष्ट भिक्षुओं को इस सभा द्वारा निष्कासित किया गया। चौथा पॉइंट देखते हैं दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगति। समय जो है हमारा दोस्तों प्रथम शताब्दी ईस्वी। स्थल जो है हमारा कुंडल वन कश्मीर। संगीती अध्यक्ष जो है वो वसुमित्र है। उपाध्यक्ष एवं विशेष अतिथि जो है वो अश्वघोष है। शासक जो है दोस्तों वो कनिष्क है, जो कि कुशाल वंश का शासक है, और पार्श्व के परामर्श से कनिष्क ने इसका आयोजन किया था। आगे है दोस्तों कार्य जो है, पहला कार्य देख लेते हैं। पहला कार्य है दोस्तों, बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर संस्कृत भाषा में विचार विमर्श करने के पश्चात उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित किया गया। विभाषा शास्त्र के लेखक जो है वो वसुमित्र हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग इसी पेज को दोस्तों, इसी पेज का अगला हिस्सा नंबर 2 है दोस्तों। इसमें 2 नंबर है, बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों हीनयान एवं महायान में स्पष्ट विभाजन है, ठीक है। नोट, थेरवादी या स्थवीरवादी हीनयानी कहलाए एवं महासांघिक या सर्वास्तिवादी महायानी कहलाए, ठीक है, महायानी कहलाए। आगे है दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगति पर महासांघिकों यानी महायान का प्रभाव था। इसमें 500 भिक्षुओं ने भाग लिया था। आगे हीनयान एवं महायान संप्रदाय पैदा। हीनयान के अनुयायी बुद्ध को एक महापुरुष मानते हैं, भगवान नहीं, ठीक है। आगे हीन यानी निम्न मार्गी एवं रूढ़िवादी थे। यह व्यक्तिवादी धर्म था। इसमें व्यक्ति स्वयं के निर्माण हेतु ही प्रयासरत रहता है।
आगे अन्य अन्य के कल्याण हेतु प्रयास नहीं करता था। आगे दोस्तों, हीनयान मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं रखते। हीनयान का आदर्श अरहत अरहत पद को प्राप्त करना है। हीनयान को श्रावक यान भी कहते हैं। हीनयान श्रीलंका, बर्मा एवं जावा में फैला है। कालांतर में हीनयान भी दो भागों में बट गया। पहला वैभाषिक, दूसरा सौत्रांतिक। आगे दोस्तों देखते हैं, वैभाषिक मत की उत्पत्ति कश्मीर में हुई। आगे पाश्चात्य वैभाषिक का केंद्र जो है वो गांधार है था। आगे पाश्चात्य वैभाषिक का केंद्र जो था वो गांधार था। आगे वैभाषिक मत के आचार्य वसुमित्र, बुद्धदेव, धर्मत्रात या घोषक आदि थे। सौत्रांतिक मत की स्थापना कुमार लब्ध ने दूसरी शताब्दी ईस्वी में की। सौत्रांतिक मत का मुख्य आधार शुद्ध पिटक है, अतः इसे सौत्रांतिक कहा जाता है। आगे दोस्तों, श्रीलाभ एवं यशोमित्र इस मत के आचार्य थे। आगे सौत्रांतिक चित्त एवं ब्रह्मा जगत दोनों की सत्ता में विश्वास करते थे। वैभाषिक मत पर वसु बंधु 283 से 363 ईस्वी, ठीक है, 283 से 363 ईस्वी ने अभिधम कोश लिखी। अभिधम कोश को अभी तक बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण विश्वकोश माना जाता है। वसु बंधु ने अपने जीवन के अंतिम चरण में वैभाषिक मत को छोड़कर योगाचार मत यानी विज्ञानवाद अपना लिया और महायान का व्रजछेदिका ग्रंथ लिखा। आगे है धर्म कीर्ति द्वारा रचित न्याय बिंदु वैभाषिक मत की विशिष्ट रचना है। धर्म कीर्ति को स्ट्रेच बात्स्की ने भारत का कांट कहा है। 5वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के महान टीकाकार बुद्ध घोष ने विशुद्धि मार्ग नामक ग्रंथ की रचना की। इसे प्रारंभिक बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश तथा त्रिपिटक की कुंजी कहा जाता है। बुद्ध घोष हीनयान संप्रदाय के थे। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा हीनयान को भी देख लेते हैं और महायान को भी देख लेते हैं। चलिए पहले देखते हैं, हीनयान तो पढ़ ही रहे हैं। आगे हीनयान संप्रदाय के अनुसार 5 बुद्ध। पहला कुकुच्छानंद, दूसरा कनक भुंज, तीसरा कश्यप, आगे चौथा शाक्य मुनि, गौतम बुद्ध को बोला गया शाक्य मुनि, और 5वां मैत्रेय यानी भावी बुद्ध। ठीक है, शाक्य मुनि को गौतम बुद्ध बोला जाता था। आगे दोस्तों अंतिम बुद्ध सामंत भद्र होंगे। ठीक है, दूसरा देखते हैं दोस्तों महायान। इसकी स्थापना नागार्जुन ने की। वे बौद्ध धर्म के संत पाल हैं। महायान का अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। महायान संप्रदाय ने बुद्ध के नियमों को समयानुसार परिवर्तित किया। महायान का उदय आंध्र प्रदेश में माना जाता है। अमरावती एवं नागार्जुन कोंडा इसके प्रधान केंद्र थे। हीनयान व्यक्तिवादी है, जबकि महायान में सब सेवा पर जोर दिया जाता है। आगे हीनयान के सभी ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए, जबकि महायान के ग्रंथ जो है वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। महायानी बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानते हैं तथा उनकी पूजा करते हैं। बुद्ध की मूर्ति पूजा का आविर्भाव महायान संप्रदाय से ही हुआ है। बुद्ध संभवतः पहले मानव थे जिनकी मूर्ति पूजा की गई। महायान का आदर्श बोधिसत्व है, जबकि हीनयान का आदर्श अहर्थ है। आगे दोस्तों महायान के सिद्धांत सरल हैं। महायानी आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं महायान संप्रदाय में, सॉरी दोस्तों रोटेट हो गया, माफ़ करिएगा। चलिए, महायान संप्रदाय में 10 भूमियाँ पारमिता होती है। 10 भूमियाँ या पारमिता होती है। आगे महायान का त्रिकार्य सिद्धांत है, संभोग कार्य, धर्म कार्य एवं निर्माण कार्य। आगे दोस्तों कालांतर में महायान 2 भागों में बट गया। पहला शून्यवाद, जिसे हम माध्यमिक भी बोलते हैं, दूसरा विज्ञानवाद, जिसमें योगाचार भी कहा जाता है। आगे शून्यवाद के प्रवर्तक दक्षिण भारत में जन्मे नागार्जुन हैं। नागार्जुन ने माध्यमिक कारिका लिखी। आगे देखते हैं दोस्तों, शून्यवाद के सिद्धांत को सापेक्षवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। अतः नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन एवं प्राचीन भारत का लूथर भी कहा जाता है। बुद्ध पालित तथा भाव विवेक ने 5वीं शताब्दी में नागार्जुन के शून्यवाद पर भाष्य लिखे। आगे आर्यदेव चतुशतक के
लेखक बुद्ध पालित 5वीं सदी यानी पाँचवीं सदी जो है चंद्र कीर्ति 6वीं शताब्दी शांति देव, आगे कमलशील एवं शांतरचित, ठीक है, जो कि 17वीं करें जो कि 7वीं से 8वीं सदी में था, आदि शून्यवाद के प्रमुख विद्वान थे। ये लोग जो थे शून्यवाद के क्या थे, प्रमुख विद्वान थे। आगे दोस्तों विज्ञानवाद यानी योगाचार की स्थापना 3री शताब्दी ईस्वी में मैत्रेयनाथ ने की, ठीक है, किसने की थी, मैत्रेयनाथ ने की है। आगे देखते हैं पेशावर के असंग तथा वसुबंधु ने इसका विकास किया, ठीक है। आगे है स्थिरमती दिलनाग, ठीक है, स्थिरमती दिलनाग और धर्मकीर्ति भी योगाचार मत के थे, ठीक है। आगे देखते हैं योगाचार का गुप्त काल में अत्यधिक विकास हुआ है। वैपुल्य सूत्र महायान के सूत्रों के हिस्से हैं। इनमें महायानियों के 9 प्रमाणित महाग्रंथ संग्रहित है। आगे महायान संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ जो है वो प्रज्ञापारमिता सूत्र, जो कि बोधिसत्वों के आध्यात्मिक सिद्धांत हैं। इसके लेखक जो है वो नागार्जुन थे। आगे मात्र का सिद्धि, ठीक है, मात्र का सिद्धि महायान शाखा से संबंधित टीका है। आगे दिगनाग ने 5वीं सदी में बौद्ध न्याय दर्शन का प्रतिपादन किया था। आगे दिगनाग ने प्रमाण समुच्चय नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है। दिगनाग ने प्रमाण समुच्चय नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है। दिगनाग को मध्यकालीन न्याय या तर्क का जनक कहा जाता है। आगे दोस्तों दिगनाग की अन्य रचनाएं क्या की थी देखते हैं। पहला है न्याय प्रवेश, दूसरा है आलंबन परीक्षा, तीसरा है धर्म कीर्ति जो कि 7वीं सदी ने भी बौद्ध न्याय दर्शन का प्रचार किया। इसका न्याय जो है वो वैशेषिक दर्शन से टकराव हुआ, इससे भारतीय प्रमाण शास्त्र का विकास हुआ, ठीक है। आगे दोस्तों देखेंगे भारत से बाहर बौद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रसार, ठीक है। भारत से बाहर सर्वप्रथम बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। आगे कुषाणों के शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रचार मध्य एशिया में हुआ और ताशकंद, खोतान, यारकंद इसके प्रमुख केंद्र बन गए। आगे हैं दोस्तों गोमती विहार और कूची नगर भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्र थे। आगे कूची में भारतीय विद्वान कुमारायण ने जीवा नामक महिला से विवाह किया। इन दोनों से कुमार जीव का जन्म हुआ। आगे भारी संख्या में बौद्ध भिक्षु चीन गए। सबसे पहले कश्यप, मतंग और धर्मरत्न 67 ईस्वी के लगभग चीन के हान वंश के शासक मिंग ती के दरबार में गए। चीनी सम्राट ने इनके रहने के लिए श्वेताश्व विहार का निर्माण करवाया, ठीक है। आगे बाद में धर्मरत्न कुमार जीव बौद्ध धर्म गुणवर्मा नामक विद्वान 5वीं एवं 6वीं शताब्दी में चीन गए। आगे शांत रचित पद्म संभव, आगे कमलशील स्थिरमती नामक विद्वान नालंदा में तिब्बत गए। नालंदा से तिब्बत गए, ठीक है, नालंदा में नहीं, नालंदा से तिब्बत गए। आगे शांत रचित को तिब्बत का महापुरोहित बनाया गया। इसने ही बौद्ध धर्म को तिब्बत का राजधर्म बनाया तथा तिब्बत में प्रथम बौद्ध मठ बनवाया गया, ठीक है। आगे देखते हैं अमोघ व्रज 746 से 774 ईस्वी नामक भिक्षु भी चीन गया। 8वीं शताब्दी में भारतीय बौद्ध पद्मसंभव
ने चीन में लामा धर्म यानी व्रजयान की स्थापना की। ठीक है, आगे आगे दोस्तों है हमारा व्रजयान की स्थापना की, आगे इसी पेज पे है। तो बड़ा कर लेते हैं। व्रजयान की स्थापना की 11वीं शताब्दी में दीपंकर श्री ज्ञान, जिन्हें अतिशा भी कहा जाता है, तिब्बत गए। अशोक के धर्म प्रचार की बदौलत श्रीलंका वासियों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। आगे श्रीलंका में ही त्रिपिटकों को पहली बार लिपिबद्ध किया गया। आगे श्रीलंका के अलावा बर्मा, मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा, यव द्वीप जिसे जावा को बोलते थे, सियाम जो कि थाईलैंड, कंबोज जो कि कंबोडिया और अन्नाम में भी बौद्ध धर्म एवं भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ। कंबोडिया को चीनी भाषा में फुनान कहा जाता है या कहा जाता था। आगे दोस्तों दक्षिण पूर्व एशिया में जावा यानी इंडोनेशिया का बोरोबुदुर स्थित बौद्ध स्तूप विश्व का सबसे विशाल स्तूप है। इसका निर्माण शैलेंद्र राजाओं ने करवाया था। पीगू यानी बर्मा में बुद्ध का आनंद मंदिर है। आचार्य वसुबंधु ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 4वीं सदी में नेपाल की यात्रा की। आगे भारत के कुछ शासक जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रसार में योगदान दिया है, अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन और पाल शासक हैं। 1989 ईस्वी में यानी 1989 ईस्वी में कंबोडिया ने बौद्ध धर्म को अपना राष्ट्रीय धर्म घोषित किया था। आगे पूर्व मध्यकाल में बौद्ध धर्म महायान में तंत्र मंत्र के समावेश से व्रजयान, हीरक या तंडित यान, सहजयान और कालचक्रयान का उदय हुआ। व्रजयान का सर्वाधिक उत्कर्ष 8वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ। व्रजयान महायान के अत्यधिक निकट हैं। बौद्ध धर्म के तंत्र सिद्धांत मंजूश्री, मूलकल्प बोल सकते हैं, मंजूश्री, मूलकल्प तथा गुहा समाज में संगृहित है। आगे दोस्तों व्रजयान में तारा को बुद्ध या बोधिसत्व की पत्नी माना जाता है। पूर्व मध्यकाल में महायान का नया स्वरूप मंत्र यान के रूप में सामने आया। मंत्र यान में बोधिसत्व और लोकितेश्वर की पूजा की जाती है। बाद में तारा की पूजा भी शुरू हुई। ठीक है, आगे तारा संप्रदाय आज भी नेपाल एवं तिब्बत में विद्यमान है। ठीक है, आगे सरहप्पा सिद्धांत नामक व्रजयानी सिद्धांत 7वीं शताब्दी में हुआ, जिसे हिंदी का आदि कवि माना जाता है। ठीक है, सरहप्पा को बौद्ध धर्म से संबंधित किया जाता है, किया जाता है। आगे है व्रजयान की ही एक शाखा में 10वीं शताब्दी में कालचक्रयान का उदय हुआ। प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों में वर्णित 4 वर्णों का सोपान क्रम खतीय, बहमन, वैश्य और शुद्ध हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे दोस्तों हमारा जैन धर्म। दोस्तों आगे हम लोगों को जैन धर्म है हम लोगों का दूसरा टॉपिक। तो हम लोग कोशिश करेंगे दोस्तों जैन धर्म को हम लोग
नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तो पढ़ने में थोड़ा आप लोगों को रुचि नहीं होगा। इस वजह से दोस्तों जैन धर्म हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और शेयर करना दोस्तों कोई नहीं भूलेगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।